कोशिश की है। भक्ति काल की 4 शाखाओं को, भक्ति काल में चूंकि 4 शाखाएं आप पढ़ते हैं, कौन सी? ये आपका भक्ति काल, और इस भक्ति काल में आपको 4 शाखाएं देखने को मिलती है। मुख्यतः 2 है, मैं पहले उन्हीं को डिस्कस कर लेता हूं। एक सगुण और दूसरी निर्गुण। अब देखिए जो चीज इंपॉर्टेंट है वो सगुण शाखा में जो लोग राम की उपासना करते हैं वो राम भक्ति धारा हो गई, और जो कृष्ण की उपासना करते हैं या फिर जो कृष्ण को अवतार मानते हैं वो कृष्ण भक्ति धारा हो गई। क्लियर? दूसरी तरफ निर्गुण का अपना एक अलग ही रास्ता था। कुछ लोग प्रेम को ज्यादा महत्व देते थे और प्रेम के द्वारा ही मोक्ष की प्राप्ति करने में ज्यादा असहजता मानते थे, तो कुछ लोग ज्ञान के द्वारा मुक्ति की कामना करते थे या ज्ञान के द्वारा मोक्ष तक पहुंचने का रास्ता ढूंढते थे। जो लोग प्रेम को साधन मान के और प्रेम के द्वारा मुक्ति की कामना करते थे, मुक्ति तक पहुंचने की कोशिश करते थे, उस धारा पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा सूफी मत का। हालांकि ये जो है भारतीय दर्शन में भी ये बात है, कृष्ण भक्ति धारा का मूल स्रोत क्या है? प्रेम ही है, कोई और चीज नहीं है ना। इधर राम भक्ति धारा का मुख्य स्रोत प्रेम की बजाय भक्ति ज्यादा है। और ज्ञान में ये एक भारतीयों का पुराना ही दर्शन था जिसको एक नए अभिमत के साथ प्रस्तुत किया गया, बस और कुछ नहीं था इसमें। गुरु महिमा और गुरु जो कुछ भी मार्ग बताए, चाहे वो सरल मार्ग हो चाहे वो कठिन मार्ग हो, जैसा भी मार्ग बताए उस मार्ग का अनुसरण करते हुए परमात्मा तक पहुंचना। और इस धारा में अपनी आत्मा की शक्तियों को जागृत करके, अपने अंतर्मन को जागृत करके अधिकतम ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश की जाती है। इन दोनों धाराओं में सगुण में नाम और अवतार को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई, निर्गुण में नाम को तो इंपॉर्टेंस दी गई लेकिन अवतार को बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई। अवतार का यहाँ पर कोई है ही नहीं, कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो कहते हैं भगवान कभी अवतार लेते ही नहीं, जो अवतार लेते हैं वो मनुष्य होते हैं। जो अवतार जिसने ले लिया, शरीर जिसने धारण कर लिया, वो तो विनाशी हो गया। और भगवान कभी विनाशी नहीं है, वो अविनाशी है। हाँ, उसका एक नाम आप कह सकते हो। सगुण के यहाँ पर भी राम नाम है और निर्गुण के यहाँ पर भी, कबीर के यहाँ पर राम नाम आप सुनते हो। अब इधर क्या है, इधर एक चीज जो है समझने वाली ये है, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति धारा में इन दोनों धाराओं के साहित्य में आप भाषा के आधार पर भी अंतर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको नहीं ज्यादा अंतर मिलेगा। ज्ञान भक्ति धारा का साहित्य जो है मिक्स साहित्य है, उसमें अवधी भाषा का भी इस्तेमाल हुआ है, ब्रज का भी इस्तेमाल हुआ है, राजस्थानी का भी इस्तेमाल हुआ है, सब भाषाओं का मिक्स करके और साहित्य लिखा गया, क्योंकि ज्यादातर इसमें अनपढ़ लोग थे मैक्सिमम। प्रेम भक्ति साहित्य में क्योंकि ये सूफी मत से ज्यादा प्रभावित था, तो इस वजह से उर्दू के, फारसी के, अरबी के इन शब्दों का भी इस्तेमाल हुआ है। कहानियां कहाँ की उठाई गई है? क्षेत्र की, जो लोक भाषा की क्षेत्रीय कहानियां थी, उन कहानियों को, और लोक में प्रचलित जो सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित राजा रानियां थे उनकी नाम इस्तेमाल किए गए। उनके नाम इस्तेमाल करके उनको कैरेक्टर बना के कहानियों को एक तरीके से डिटेलिंग दी गई। इधर सगुण में इनके पास कैरेक्टर पहले से थे, बस इन कैरेक्टर को आधार बना के साहित्य लिखा गया। राम भक्ति धारा के जो लोग हैं और कृष्ण भक्ति धारा के जो लोग हैं, ये क्या कहलाते हैं? भक्त कहलाते हैं। इस चीज को ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन बन सकता है, नई पैटर्न का क्वेश्चन, थोड़ा सा ये डिटेल में पढ़ाई मांगता है। भक्त और संत में क्या अंतर है? बहुत जगह पर बात की गई है, बहुत जगह पर इस चीज को समझाया गया, और इतना ज्यादा कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन एक जनरल सेंस वाला कोई आदमी जो क्वेश्चन पेपर बनाता है
वो इस तरीके का क्वेश्चन दे सकता है कि सगुण धारा में अधिकतर हुए हैं, और ऑप्शन में आपके भक्त संत इस तरीके के कुछ भी ऑप्शन हो सकते हैं। डीएसएसपी का पैटर्न ऐसा है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को आपके सामने रख रहा हूं, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। सगुण में भक्त हुए हैं अधिकतर, ना भक्त ही हुए हैं, अधिकतर मतलब शब्द का यूज नहीं करना। सगुण के सब लोग क्या है, भक्त है, और निर्गुण के सब क्या है, ज्ञान मार्गी शाखा के संत है। संत नानक देव, संत कबीर, ये सब क्या है, संत है। क्लियर? संत नामदेव, ये सब निर्गुण के लोग थे, इसलिए इनके नाम के आगे संत लगता है। और जो किसी न किसी को अपना भगवान मानता है, संत किसी को भगवान नहीं मानता, संत तो पार ब्रह्म परमेश्वर को भगवान मानता है, और जो अपना भगवान किसी अवतार को मानता है वो क्या है, भक्त है। चाहे इंसानी शरीर के रूप में किसी को भी अपना एक तरीके से कहें कि संरक्षक मानता है, अपना अभिभावक मानता है, वो क्या है, भक्त है। और जो भगवान, अविनाशी भगवान के अलावा, पार ब्रह्म के अलावा किसी को भी दुनिया में सर्वे सर्वा नहीं मानता है, वो कौन है, वो संत है। ये इसका पूरा कॉन्सेप्ट है। आई थिंक समझ में आया होगा। शुक्ल जी ने पहली बार लेखकों की बजाय कि कोई लेखक कितना इंपॉर्टेंट है उसकी बजाय उसकी रचनाओं का साहित्यिक मूल्यांकन अपनी किताब में रखने की कोशिश की। इससे पहले किंवदंतियों को आधार बना करके, किंवदंतियों को ध्यान में रख करके, लोक में क्या और कैसा माहौल है उस कवि का, उस हिसाब से उस कवि के बारे में टिप्पणी लिखी जाती थी। जैसे आज के समय में होता है ना कि अखबारों में न्यूज कैसे बनती है, उस व्यक्ति, पर्टिकुलर व्यक्ति के स्टार रेटिंग चेक की जाती है, वो कितना बड़ा स्टार है, सुपर स्टार है, मेगा स्टार है, वो स्टार है, ऐसा स्टार है, फिर उसके हिसाब से न्यूज बनती है। इससे पहले के, शुक्ल के पहले के साहित्य इतिहास लेखन में यही हो रहा था। लेखकों के बारे में, कवियों के बारे में, लोगों की क्या मंशा है, लोग कितना जानते हैं उनके बारे में, लोगों के बीच किस तरीके के तथ्य और किस तरीके की बातें पहले से प्रचलित है, उनको ध्यान में रख करके ही लिखा जाता था। उनके साहित्यिक मूल्यांकन के बारे में नहीं लिखा जाता था, सिर्फ उनके बारे में, उनकी सामान्य जानकारियों के बारे में टिप्पणी की जाती। शुक्ल ने ये परंपरा बदली और उन्होंने लेखकों की बजाय, लेखकों के विवरण की बजाय इसको रखने की है, उनकी रचनाओं के साहित्यिक मूल्यांकन को। शिव सिंह सेंगर, ग्रियर्सन, मिश्र बंधुओं के इतिहास को सिर्फ और सिर्फ कवि वृत्त संग्रह का, इसके अलावा वो कुछ भी नहीं है। सबसे ज्यादा प्रभावशाली विधेयवादी नामकरण शुक्ल ने दिया। हालांकि कुछ विषयों पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का अपना अलग मत रहा है और इस पे उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाए, और इसी का परिणाम हुआ कि दोहरा नामकरण किया गया और इसके अलग अलग संस्करण भी सामने आए। शुक्ल का नामकरण और काल विभाजन 2 मिनट में देख लेते हैं, उसके बाद आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। ये कई बार, हजारों बार पढ़ चुके हैं। आपको ध्यान क्या रखना है, सिर्फ यही कि ये विक्रम संवत में है, ठीक है, ये ईस्वी सन में नहीं है, मैं विक्रम संवत में 1050 से 1375 का जो समय है, इसको आदिकाल कहते हैं। और हजारी बाबा के क्वेश्चन मार्क करने के बाद इसका दूसरा नाम जो दिया वो था वीर गाथा काल। वीर गाथा काल क्यों कहते हैं, इसका भी एक स्पष्ट कारण है। 12 ग्रंथ जो है बताए हैं आचार्य शुक्ल ने, उन ग्रंथों के आधार पे, उन ग्रंथों की लेखन पद्धति और परंपरा के आधार पे इस काल विशेष को वीर गाथा काल कहते हैं वो। क्लियर? और इसके बारे में बहुत लंबी चौड़ी डिस्कस है, वो हम आदिकाल जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे तभी करेंगे। फिर दूसरा जो विभाजन दिया वो था मध्यकाल। मध्यकाल में पहला भाग पूर्व मध्यकाल। इस पूर्व मध्यकाल को पहले भी ग्रियर्सन भक्ति काल कह चुके थे, और इसमें भक्ति परंपरा की रचनाओं का विधान और उसका वर्गीकरण शुक्ल जो है ग्रियर्सन पहले भी बता चुके थे। तो ये सूत्र इस्तेमाल करते हुए इस मध्यकाल के पहले हिस्से को, पूर्व हिस्से को क्या कहते हैं, शुक्ल भक्ति काल कहते हैं दूसरे नामकरण के तौर पे। समय क्या है इसका, संवत 1375 से लेके 1700 विक्रम संवत तक। 1700 के बाद दरबारी साहित्य हावी हो जाता है और वो मध्यकाल का बाद का हिस्सा है। पूर्व मतलब पहले का, उत्तर मतलब बाद का।
मध्यकाल के बाद का हिस्सा जो है उसको, क्योंकि वो रीतियों में बंधा हुआ था, रीतियां क्या होती है उसको हम रीतिकाल के शुरुआत में उसकी पृष्ठभूमि में डिस्कस करेंगे काफी अच्छे तरीके से। जो बड़े बड़े लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन है उनको वहां पर जाकर क्लियर करेंगे। जो रीतियां बन रही थी, परिपाटियां बन रही थी, जो मार्ग बने हुए थे, उन्हीं मार्गों पर जो लोग साहित्य रच रहे थे, स्पेशली लक्षण ग्रंथों को आधार बना करके लोग साहित्य कर्म में लगे हुए थे। उस समय विशेष के साहित्य को, लगभग ये 1700 विक्रम संवत से 1900 विक्रम संवत के बीच का जो साहित्य है, जिसको दरबारी साहित्य कह सकते हैं हम, ये साहित्य जो है रीतिकाल की श्रेणी में रखा गया शुक्ल जी के द्वारा। इसको उत्तर मध्यकाल के समय में रखते हैं, दोहरा नामकरण करते हुए इस काल को रीतिकाल नाम देते हैं। फिर उसके बाद में आधुनिक गद्य साहित्य का विकास धीरे धीरे होने लगा, जो संवत 1900 से आज तक एक विकसित परंपरा में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, आगे चल रहा है। उसको शुक्ल आधुनिक काल कहते हैं। आधुनिक काल में सबसे ज्यादा साहित्य के जिस रूप का विकास हुआ, जिस साहित्य के जिस रूप का प्रयोग हुआ, वो था गद्य। गद्य का भरपूर प्रचलन, भरपूर प्रयोग हुआ। इस कारण से शुक्ल जी आधुनिक काल को क्या कह देते हैं? गद्य काल कहते हैं, क्योंकि गद्य के उत्कर्ष का काल है, गद्य के विस्तार का काल है, गद्य की विधाओं के विस्तार का काल है, जो संवत 1900 से आज तक कंटिन्यू चल रहा है। आज आप देख रहे हैं छोटी छोटी कई प्रकार की विधाएं जो है साहित्य में स्थान बना रही है। रिसेंटली अगर देखें तो लपरेख हमारे सामने आता है। गद्य और पद्य की एक मिश्रित शैली है लेखन की। रवीश कुमार ने जो लिखे थे लपरेख संग्रह, वो काफी ज्यादा प्रसिद्ध हुए थे। इसमें जैसे चंपू काव्य होता है ना, वैसे ही लपरेख लिखा जाता है, चंपू काव्यों की तरह गद्य पद्य का मिश्रण करके, और उसको छोटी छोटी कविताओं के रूप में लिखा जाता है। क्लियर? तो ये आधुनिक काल तक का जो समय है। हालांकि शुक्ल की नजर में अब तक का अर्थ क्या है? 1983 या आप खींच के 85 तक ले जा सकते हो। अब तक का मतलब आचार्य शुक्ल के ग्रंथ के हिसाब से 83-85 है। अब तक का मतलब 2020 तक का नहीं है। लेकिन अब हमें अब तक का अर्थ क्या लगाना है? 2020 तक, और अपने आप को अपडेट करना है। शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ के बाद जो कुछ भी लिखा गया, जो कुछ भी हलचलें हुई है, जो कुछ भी परिवर्तन आया है, वो सब कुछ हमें अपने स्तर पर ध्यान में